अपने घर में बैठे हुए हैं भैया, दो कुर्सी डलवाओ। और माता रामाबाई और इनका एक बेटा है राजरतन, और इनके 3 बच्चे गुजर चुके हैं। ये अकेला ही राजरतन का जन्म हुआ, और जब राजरतन का जन्म हुआ तो बड़ी खुशियां मनाई बाबा साहब ने, और कहा कि रामू, ये रामू, हे रामू, ये हमारा बेटा जो है, ये राजरतन, ये हमारा बेटा राजरतन एक दिन देश पर राज करेगा, इसलिए इसका नाम राजरतन रखा है। मैं जानती हो, ऐसा है कि अब तुम जो है घर पर बच्चे का ख्याल रखना, और मुझे विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना है, और अपना भी ख्याल रखना रामू। तुम माता रामाबाई कहने लगी कि साहब, हमने आपको कब मना किया है, आप जाइए और पढ़ाई करिए, हमारी चिंता नहीं करना है आपको। हाँ, आप जाइए। ठीक है रामू। इधर बाबा साहब तो चले गए, और इधर 2-4-6 दिन को बीते हैं, और जब 2-4-6 दिन बीते हैं और इधर 2-4 दिन बीते हैं, तो बेटा राजरतन की तबीयत खराब होने लगी। तब तक बेटा की तबीयत खराब होने लगी है भैया, और जब तबीयत खराब होने लगी तो रामू जो है अपने बेटा की दवाई लेने के लिए चली है भैया। कैसे? रामा के पास एक पैसा नहीं है, दवा लेने के लिए चली है भैया, क्योंकि पैसे थे तो वो बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए ले गए थे। और इधर माता रामाबाई जो है कंडे यानी उबले हुए, यानी कि हर यहाँ कंडे बोलते हैं, और इनको पात करके बेच करके गुजारा करती थी। और इधर बेटा की तबीयत खराब हो गई, और ये कंडे नहीं बेच पाई है इन्होंने, तो पैसे इनके पास नहीं है, तो वैद्य के पास चली है दवा लेने के लिए। कैसे अपने लालन की हमने हैं दबा
देखिए भैया महक दो। देखिए वैद्य जी, हाँ क्या बात है? मेरे बेटा की तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको दवाई लो, तबीयत ठीक नहीं है तो। हाँ दवाई लेने तो आई है। वैद्य जी हाँ मेरी बात सुनेंगे? बताइए। अरे मेरो बालक हुए बीमार, वैद्य जी अच्छी दवा अच्छी दवा दे दो, मेरा लल्ला की तबीयत ठीक नहीं है। हम तो अच्छी ही दवा देते हैं। हाँ। और अच्छी ही दवा सबको देते हैं और सभी लोगों को फायदा होता है और सभी लोगों को हम अच्छी दवा देते हैं। ठीक है, अभी हम दवा देते हैं। तो इधर दवा जो है दी है एक दिन, और कहा कितने पैसे बने हैं, तो कहा 2 रुपए बने हैं, और कहा वैद्य जी हमारे पास पैसे तो नहीं है। कहने लगे कोई बात नहीं, अगले दिन दे देना। तो इसी प्रकार से दवाई खिलाई लेकिन फायदा नहीं हुआ, और जब फायदा नहीं हुआ दूसरे दिन फिर आती है, कहती है वैद्य जी मेरे लाल को दवाई ने फायदा नहीं करी है, दवाई फिर दे दीजिए। तो वैद्य ने कहा कि पहले तो पैसे कल वाले पैसे दो, उसके बाद में दवाई दूंगा। तो पैसे तो नहीं है उसके पास। कहने लगी वैद्य जी दवा दीजिए, दे दो मेरे लाल को, और मैं आपका जितना पैसा बनेगा मैं आपका एक एक पाई चुका दूंगी। तो वैद्य ने कहा नहीं पैसा नहीं है तो दवा नहीं है, यहाँ से चली जाओ। तो दवा नहीं दी है रामू को, तो रामू जो है उतर के चल देती है और सोचती है क्या, अरे पैसा नहीं है पाँच मेरे मैं कैसे दवा करना।
उन्हें बेच नहीं पाए हैं और इधर लाल हमारा बीमार हो गया है। पेश नहीं दी। एक बात और आपको बता दे, बाबा साहब हमारे गरीब नहीं थे, गरीब नहीं थे। आज के समय में अगर एक डिग्री प्राप्त करनी पड़े तो इंसान को लाले पड़ जाते हैं। हमारे बाबा साहब ने 32 डिग्रियां प्राप्त करी थी, तो पैसा लगा होगा, ऐसे नहीं हुई होंगी 32 डिग्रियां। और बाबा साहब ने पूरा धन खर्च करके और अपनी पढ़ाई में झोंक दिया। किस लिए? हमारे और आपके खातिर। अगर बाबा साहब सोचते हमें डिग्रियों से क्या मतलब, अब तो हमारी नौकरी भरे काम हो गयो, अब छोड़ो। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने समाज की हालत को देखा, कहा मैं पढ़ूंगा और इस समाज को बदल के करके रखूंगा। और इधर माता रामाबाई ने अपने लाल को लिटा दिया। जब लाल को लिटा दिया है और उधर कंडे लिए हैं, कंडे जैसे थोड़े बहुत सूखे होंगे, थोड़े बहुत गीले, और कंडे लिए हैं। कंडे लिए हैं, नगर में बेचने के लिए चली है भैया। देखिए भैया, माता रामाबाई कंडे बेचने के लिए चली है। हमारी माता बहने कंडे जरूर खरीद लेना, क्योंकि मेरा छोटा भाई जो है उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्योंकि हम भी अपने बाबा साहब को पिता ही मानते हैं, इसलिए राजरतन मेरा छोटा भाई था कि कंडे ले लो बहना, अरे तेरे द्वारे
पैसा ना पास में। कई दिन से मैं घूमी है पैसा ना पास में। ओ पैसे ले लो बहना तेरे द्वारे पर आई। बीमार पड़ा है बेटा मैं इलाज कराऊं। ये भाई मेरा लाल बीमार है, ये कंडे ले लो, मेरा लाल बीमार है, मैं अपने लाल की इलाज कराऊंगी। बीमार पड़ा है बेटा मैं इलाज कराऊं। कंडे ले लो बहना तेरे द्वारे पर आई। अरे पिता की मारी तेरे द्वारे पर आई। बहन हम पर बहुत बड़ी मुसीबत का बोझ है, मेरा लाल बीमार है, हमारे पास एक पैसा नहीं है मेरी बहन। पिता की मारी तेरे द्वारे पर आई। कंडे ले बहना कंडे ले बहना तेरे द्वारे पर आई। कि बड़े ले गए भी वो भगवान कि बड़े ले गए भी वो भगवान देखिए दुनिया को परेशान। बड़े ले गए भी वो भगवान अब गलियन गलियन घूमे कोई कंडा ले लो भाई। अब गलियन घूमे कोई कंडा ले लो भाई। मनों में सोच रहा कि आज की बड़े
किसी ने नहीं खरीदे और आकर के घर पे अपने लाल को उठाया है। आई है घर पे घूम करके कंडे जैसे कि तैसे और अपने लाल को उठाया है। करते रहो भैया। अपने लला को उठाया है गोदी में। की बनी मौलिया बेटा को अरे बहुत रहा उसी दिन घर को आए। बाबा साहब उसी दिन घर को आए। और बाबा साहब आए, रामू को रोता हुआ देखा है भैया, तो रामू से कहने लगे, रामू हाँ भैया क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ रामू, हमारा लाल इस दुनिया से चला गया छोड़ करके। अरे लाल को मारा ना छूटो रे साहब ने, टूट गई है बाबा
भैया मेरा लाल दौलत की बली गई भूल लला एक हम बताऊ छोड़ी चला अरे अरे बोला लाल बोल सुनाई दे पिता रहे जाओ
और उधर उसी दिन गोल मेलन सम्मेलन की तारीख लगी हुई थी। मेरे धम बंधुओं, उसी दिन गोल मेलन सम्मेलन की तारीख लगी थी और बाबा साहब को वहां जाना था और ट्रेन का भी समय हो गया। तो बाबा साहब रामू से बोले हैं, रामू हाँ पिया, देखो ये लाल तो मर ही गया है, मुझे बहुत ही जरूरी काम से लंदन को जाना है। रामू, मैं लंदन के लिए जा रहा हूँ। रामू कहने लगे, पिया एक बात बताओ। बोलो रामू। तुम्हारे लाल की लात पड़ी है, तुम्हें लंदन की पड़ी है। रामू, अरे अपने लाल की जो है इसका अंतिम संस्कार तो कर दो, उसके बाद में चले जाना। रामू हाँ, ये गांव वालों से इसका अंतिम संस्कार करा लेना। ये तो हमारा एक ही लाल हो रहा है और हम हजारों करोड़ों लाल को पैसे मरने दे। रामू पिया बोलो। वो कुछ नहीं, हमारे लाल का अंतिम संस्कार करवा दो, उसके बाद में चले जाना। नहीं रामू, और हमारे पास पैसे नहीं है, कफन के लिए तुम्हारे पास हो तो दे दो। तो बाबा साहब ने जेम टोली कहने लगे, रामू हमारे पास केवल किराया है, केवल किराए भरे पैसा है रामू, और हमारे पास नहीं है। तुम घर पे हो, देख लेना इसको जो है कफन मंगवा लेना और मुझे जाने दे। तो बाबा साहब ने कहा, हम जा रहे हैं, हमारा समय ट्रेन का हो गया और तुम इनका अंतिम संस्कार करवा लेना। और हम जा रहे हैं। अरे राजे रतन बेटा स्वामी संतान से चलो गयो, अरे लंदन मती जाओ, सजन संस्कार करो तुम चल के। अरे मेरा लंदन को जाने दो, मेरे पिलाज की बाबा कदम बढ़ाई दियो। अरे लाल चावल की लगाई बाबा मेरे बाबा मेरे सुख को आए, आचलन को आए बाबा मेरे सुख को आचलन को आए। लंदन को जाए हैं, चावल लंदन को जाए, बाबा मेरे सुख साथ मेरे सुख को छोड़े, आज लंदन को जाए। तो आज जब शाम को चले गए, मैया रोती रह गई, लाल को गोदी में ले लिया। कहने लगी, अब मैं क्या करूंगी अकेले, बताओ। और भगवान से कहने लगी कि बना के क्यों बिगाड़ा, और बिगाड़ा रे नदीबा, अरे क्यों बरबादे बरबादे बरबादे।
है भैया, बड़ी दुख की घड़ी है ये, बहुत दुख की कहानी है और ये हकीकत सच्चाई है। वो आप लोगों को दिखा रहे हैं तो केवल थोड़ा सा टेलर है, बाबा साहब पर कैसी बीती होगी, माता रामाबाई पर कैसी बीती होगी, वो वही जानते होंगे, हम तो नहीं। हम केवल उनका थोड़ा सा दर्द महसूस कर रहे हैं, उनके ऊपर कैसी बीती होगी वो जानते होंगे। इधर बेटा की लाश, अरे माता की फूट गई है बाबा पास कफन के लिए 1 रुपए नहीं है। और हमारे जितने हमारे भैया लोग यहाँ माता बहने बैठी हैं, अगर कफन के लिए अगर 10-5 रुपए अगर डालना चाहती हैं तो वो डाल सकते हैं, लेकिन आकर के माता रामाबाई को दे दे ताकि कफन आ जाए।
भैया दादा दादा घर गई है जाए दिन में तुमको उठाए गई पैसे से किसी ने नहीं दिए तो माता रामाबाई ने क्या क्या किया, सोचने लगी अब तो हमारे पास पैसे नहीं है, मैं कफन कहाँ से लाऊंगी। तो अपनी साड़ी को निकाला और बीच से साड़ी को फाड़ा है और अपने बेटा को लपेट लिया। मेरी बहन आधी साड़ी को फाड़ा है और आधी ओढ़ ली है और लाल को दफनाने के लिए चली है। साड़ी को लियो पारी रे बेटा माई ने बता से अंतिम संस्कार किया। आधी साड़ी फाड़ी है और आधी ओढ़ ली है। और आइए बाबा साहब की सम्मान में एक गीत हो जाए।